लोकमान्य NX क्लॉथ स्टोअर दिग्रस डिस्काउंट सोबत आकर्षक भेट 1500च्या खरेदीवर पुडिंग सेट, 3000च्या खरेदीवर नॉन स्टिक कढाई, 5000च्या खरेदीवर 3 पीस हॉटपॉट सेट किंवा मोप सेट, 7500च्या खरेदीवर हँड मिक्सर किंवा बाथरूम सेट, 10000च्या खरेदीवर ट्रॉली बॅग, 15000च्या खरेदीवर 2 पीस ट्रॉली बॅग सेट, 20000च्या खरेदीवर इंडक्शन, स्पेशल डिस्काउंट 20%, साडिया, ड्रेस मटेरियल, शूटिंग, शर्टिंग, लाचा, मेन्सवेअर, किड्सवेअर, लेडीज वेअर, इथेनिक वेअर, लोकमान्य NX क्लॉथ स्टोअर्स, मेन रोड, कच्चे चौक, दिग्रस। नमस्कार, मी सुरेश चिरडे। आपण पाहतात महाराष्ट्र 24 न्यूज। गोरक्षकाच्या नावावर त्रास देणाऱ्यावर कारवाई होईपर्यंत कुरेशी समाज जनावरांची खरेदी विक्री बंद ठेवणार। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना शेतकरी, व्यापारी, कुरेशी समाज खाटीक यांचे निवेदन। RSS, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, युवा हिंदू वाहिनी, हिंदू महासभा व कथित गोरक्षक यांच्या जाचाला कंटाळून जनावरांचे व्यापार, खरेदी विक्री बेमुदत बंद करीत असून जोपर्यंत कारवाई होत नाही तोपर्यंत खरेदी विक्रीचे व्यवहार बंद ठेवणार असल्याचे शेतकरी, सर्वधर्मीय जनावरांचे व्यापारी, कुरेशी समाज खाटीक, सर्वधर्मीय नागरिक यांनी दिग्रस येथील आर्णी चौक येथून मोर्चाद्वारे तहसील कार्यालय येथे येऊन तहसीलदार दिग्रस यांचे मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन दिले। निवेदनावर नूर मोहम्मद खान, हाजी गुलाब खान, सय्यद अकरम, सय्यद उमर, रमजान पटेल, अरुण राठोड राहटी, शंकर गवाने, हाजी शेख हुसैन कुरेशी, हाजी असलम, सय्यद नूर, सय्यद इमाम, सरफराज खान, मोहम्मद मतीन, अब्दुल मोबिन, इम्रान कुरेशी, आरिफ कुरेशी, जुबेर कुरेशी, सद्दाम कुरेशी, तस्लीम पेडेवाले यांच्यासह अनेकांच्या सह्या आहेत। मुस्लिम, हिंदू और अनेक बिरादरी के लोग आज निवेदन तहसील में देने को आए वाले हैं। तो इनकी वजह मांग यह है, ये तो असल में देखा जाए तो ये कुरैशी समाज है, ये शहर के बच्चे हैं जिन्होंने 15 साल के बाद में आज ये निवेदन देने को आए। नहीं तो ये निवेदन बहुत पहले देना चाहिए था। और मैं बात हुसैन कुरैशी है यहाँ पर, मैंने उनको हर टाइम पर ये बोला कि तुम आंदोलन खड़ा करो, आंदोलन खड़ा करो। अब कोई नहीं कर रहा, करके ये मुसलमान कुरैशी समाज ने करा। इनकी मांग वाजिब है। इनका कहना यह है कि भाई ठीक है, गौ वंश है तुम्हारा, गौ हत्या है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इंसान अगर कोई बैल लेके जाता है, कोई अगर गाय लेके जाता है, कोई अगर भैंस लेके जाता है तो वो क्या कैसा ही हो जाता क्या? इनके अलावा भी गैर कौम के लोगों को भी और दूसरे जो काश्तकार है लोग, उनको भी इतनी तकलीफ है। ये कुछ हरामखोर गुंडे पैदा करके रखे हैं ये गवर्नमेंट ने। और ये गवर्नमेंट, मैं नहीं बोल रहा, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये नपुंसक गवर्नमेंट है करके। ऐसी नपुंसक गवर्नमेंट से अपनी अपेक्षा क्या लगते? और मैं ये निवेदन देने के लिए तमाम कुरैशी भाइयों के साथ में हम यहाँ उपस्थित हुए वाले हैं और जितना भी लड़ने का काम करा तो हम लड़ेंगे। ये हुकूमत से मेरी एक ही गुजारिश है कि ये कौन सी है, नहीं तो उनको भी परवानगी दो, हमको भी परवानगी दो। फिर वो मारेंगे चार तो हम भी मारेंगे चार। एक को मारने का, एक पर केस करने का, एक को लाने का, एक पर ये करने का, अरे हमको भी दो ना। वो जैसा कर रहा है वैसा खुली छूट दे दो, देखिएगा फिर क्या होता। तो वो रहेंगे नहीं तो हम रहेंगे। इतना बोलते हैं, मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। मैं आप सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आप पर हो रहे जुल्म सितम के खिलाफ, आप पर हो रहे अन्याय के खिलाफ बड़े ही शांति से और संवैधानिक मार्ग से यहाँ पहुंचे। आपकी मांगे जायज है। आपकी मांगों का हम तमाम जो आपके साथ है समर्थन करते हैं। हमारे भारत देश में लोकशाही है, हमारा देश संविधान से चलता है, हमारे देश में कानून का राज है।
लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि आप लोगों को कानून के दायरे की मांग करने के लिए, आप लोगों को अपनी सुरक्षा बहाल करने के लिए, आप लोगों का जो पारंपरिक व्यवसाय है उसको करने के लिए माननीय तहसीलदार साहब से सुरक्षा की मांग करने के लिए यहाँ आना पड़ रहा है। मैं सम्माननीय तहसीलदार साहब को आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि तथाकथित गौ भक्त, तथाकथित गौ माता भक्त या तथाकथित गौ रक्षक, इन्हें किसने अधिकार दिया कि वो आप पर जुल्म सितम करे? संविधान ये कहता है कि भारत में रहने वाले हर उस इंसान तरीके से मनाने का पूरा अधिकार है। अब कुछ तथाकथित गौभक्त अगर आपने बाजार से कुछ खरीद फरोख्त करे तो उन गाड़ियों को पकड़ते हैं, ड्राइवर को बेरहमी से मारते हैं। आप लोगों को, जो कि आप व्यापारी है, आप लोगों को बेरहमी से मारते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा पुलिस डिपार्टमेंट से कि गौ भक्तों को, गौ रक्षकों को ये किसने अधिकार दिया कि आप लोगों को मारे पीटे, आपको, आपके गाड़ियों को पकड़े? दाखले, ओरिजिनल दाखले, आपकी खरीद फरोख्त के दाखले आपके पास में है, उसके बावजूद भी ये लोग आपको बेरहमी से मारते पीटते हैं। मसला यह है कि पुलिस डिपार्टमेंट इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? पुलिस डिपार्टमेंट क्यों नहीं करती? तो पुलिस डिपार्टमेंट ने इन्हें हक दिया है कि पुलिस डिपार्टमेंट ने इनसे कहा है कि आप गाड़ियों को पकड़े और आप कार्रवाई करो, तो फिर पुलिस डिपार्टमेंट बंद होना चाहिए। बंद कर दीजिए, आप पॉलिटिशियन को ताले लगा दीजिए। हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम गैर कानूनी काम करते हैं तो कानून कार्रवाई करेगा ना भाई, कानून कार्रवाई करेगा ना। क्या ये गौ रक्षक, गौ भक्त कार्रवाई करेगी? लेकिन अभी तक ये देखने में आया है, अगर किसी गौ रक्षक ने आपकी गाड़ी पकड़ी, किसी गौ भक्त ने आपकी गाड़ी पकड़ी, आप व्यापारी है, आपके पास में खरीद फरोख्त के दाखले है, कभी किसी गौ रक्षक को, कभी किसी गौ भक्त को किसी पुलिस डिपार्टमेंट ने ये कहा कि आप कौन होते हैं इनको पकड़ने वाले, आप कौन होते हैं इनको पुलिस स्टेशन तक लाने वाले, आप कौन होते हैं इनको मारने पीटने वाले? नहीं। अनेक वर्षों से मुसलमान समाज इस देश में रहता है और इस देश के हर कायदे को मानता है, वो कायदे का पालन करता है। देश के जो कायदे हैं, जो अमेंडमेंट है, वो अमेंडमेंट के अंदर ये लोग अपनी जिंदगी गुजारते हैं। परंतु इस देश की जो जातिवादी सरकार है, ये जातिवादी सरकार ने एक टारगेट किया हुआ है, हिंदू वर्सेस मुसलमान ऐसा झगड़ा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु मेरी हिंदू लोगों से भी गुजारिश है कि इंसानियत इस नाम से ये मजहब के लोग जब दिग्गज में शहरों में, अनेक शहरों में देश में रहते हैं, तो भाईचारे से अपने साथ में रहते हैं, अपने साथ प्रेम से रहते हैं। हर मजहब में कमाई करना, व्यापार करना, कोई धंधा करना ये गलत बात नहीं है। कोई काश्तकारी करता है, कोई व्यापारी करता है, कोई गाड़ियां चलाता है, अनेक मार्गों से लोग ये मेहनत करके ये लोग रुपए कमाते हैं। परंतु इन लोगों को इनका चरित्र खराब करने की कोशिश किसी भी पार्टी ने करने नहीं होना। इनके बारे में ये बताया जाता कि ये अवैध ऐसे गाया वगैरह ये काटते रहते, परंतु मेरे 50 साल के जिंदगी में मैं डिग्रस में रहता, कभी मैंने इन लोगों को ऐसा गलत धंधा करते हुए देखा नहीं। मैं डिग्रस के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ, तहसीलदार साहब को, पुलिस स्टेशन के थानेदार को, कि आप लोग भी महाराष्ट्र शासन से या केंद्र शासन से ये बात राइटिंग में लिख के कहिए कि ये लोग वैसे नहीं है जैसा कि तुम बोलना चाहते हैं।
दिलीप राठोड राहती एक कास्तकाराव में कास्तकाराचे जनावर कास्तकार कोणाला विकणार? आता शासनाने ह्या बंदी जर करत असेल तर शासनानं कास्तकाराचे जे म्हातारे जनावर, जवान जनावर, गाई म्हैशी त्यांना स्वतः खरेदी करून घ्यावं क्विंटल नुसार किंवा कोणत्या तरी हिशोबाने कास्तकाराजवळून जर किंवा जनावर पालकाजवळून शासन जर घेत असेल तर आम्हाला तुम्हाला विकण्याची गरजच नाही असा नियम कोणताही शासन किंवा आजचे जे मंत्री संत्री ते काढत नाही आहे. हे जर काढलं तर आम्हाला बाजारामध्ये आणून तुम्हाला विकण्याची गरजच नाही. आणि काही लोकांचं परिवार या जनावरांवरती चालतं. जास्तीत जास्त खेड्यामध्ये पालन पोषण करून ते विक्री करून आपल्या लेकरबाळाचं शिक्षण किंवा शेतातील जे आजच्या डेटमध्ये आज तर खूपच अडचण आहे. काही कास्तकाराजवळ फवारणीसाठी खतासाठी पैसे नाही आहे. आता कोणता ना कोणता जनावर कोणाला विक्री करून तो जोपासना विक्री करल्यानंतर पैसे जो येतात ते आपण शेतीमध्ये फवारणी किंवा खत नेऊन टाकू शकतो. ते बी सुद्धा कास्तकारावर हे अन्याय होत आहे. जनावर विक्री नाही करू देत आहे. शिल्लक जनावर जर चारा पाणी करत बसले तर शेतामध्ये कुठलंच काम करू नाही शकत माणूस. ते विक्री करून आपली जोपासना जर करत असेल आणि हे जर बंदी घालत असेल तर कुठंतरी कास्तकारावर बी अन्याय होत आहे असं मला म्हणत आहे. आमच्या पुढील बातम्याच्या अपडेट मिळवण्याकरिता आत्ताच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा व बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.